हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SCCL जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में आता है, कोल इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके द्वारा यहाँ पे बम्पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स अप्रेंटिसशिप के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिन कैंडिडेट के पास में भी ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा पास आउट की क्वालिफिकेशन है और जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, तो उन कैंडिडेट के लिए बड़ी वैकेंसी है वो निकल के आई है। SCCL की ओर से एलिजिबल कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं और एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से भरा जाएगा उसके बारे में भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हो SCCL की ओर से जारी की गई है, कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी है। 14/7/2025 को इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट है जारी किया गया। ये एडवर्टीजमेंट आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा और आपको इंग्लिश उसमें भी देखने को मिल जाएगा। अपन जो इंग्लिश वर्जन है उसके माध्यम से सारी जानकारी आप लोगों के साथ है यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। अपन आ गए इसके इंग्लिश वर्जन पे। नोटिफिकेशन जो यहाँ पे निकाला गया वो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो इनवाइट किए गए ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए वर्ष 2025-26 के लिए वैकेंसी है वो निकल गई है, जो कि ओपन कास्ट या अंडरग्राउंड स्पाइंस और एस्टेब्लिशमेंट है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, तो उनके लिए वैकेंसी है वो निकाली गई। अब वैकेंसी की अपन यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो ऊपरी ऊपर आपको रिजर्वेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल सीट आपको दी है, कैटेगरी आपको दे रखी है। सबसे पहले ग्रेजुएट इन माइनिंग इंजीनियरिंग से 174 वैकेंसी है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस इन सिविल इंजीनियरिंग की 20 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट पास आउट की 30 है। मैकेनिकल ग्रेजुएट पास आउट की 30 है। इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशंस ग्रेजुएट पास आउट की 10 है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA ग्रेजुएट पास आउट की 25 है। BCA होल्डर्स की 100 है। बीकॉम के लिए 47 है। BSc केमिस्ट्री के लिए 29 वैकेंसी निकालेगी। अब बात आती है डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, तो इसमें माइनिंग इंजीनियरिंग डिप्लोमा टेक्नीशियन की 892 वैकेंसी है। सबसे ज्यादा वैकेंसी है वो इसी डिसिप्लिन की निकालेगी। माइन सर्वेइंग की 39 है। सिविल इंजीनियरिंग की 40 है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन की 57 है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 60 वैकेंसी निकाली गई। टोटल 1553 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 775 वैकेंसी है। SC की 297, OBC की 265 और ST की 216 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकालेगी। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को NATS 2.0 के ऊपर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SCCL के ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, वहां पे HRD में जाना है। उसके बाद अप्रेंटिस है उसके अंदर जाकर कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 28 जुलाई 2025 को 12 बजे तक ऑनलाइन मोड में ही फिलअप करना है। इसके बाद में कोई एप्लीकेशन यदि रिसीव्ड होती है तो इसके ऊपर कोई है वो विचार नहीं किया जाएगा। कैंडिडेट के पास में 4 साल की BE/BTech की क्वालिफिकेशन या 3 साल की डिग्री जिनके पास जनरल स्ट्रीम्स में है तो वो कैंडिडेट, और 3 साल का डिप्लोमा जिन कैंडिडेट के पास आउट है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। जिन्होंने लेटरल एंट्री ली है 10th के बाद में डिप्लोमा के लिए तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद जिन कैंडिडेट की ट्रेनिंग हो चुकी है, जो कैंडिडेट अभी कहीं से ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट की जो अभी परस्यूइंग है वो या जो कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट जिन्होंने कर रखी है वो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं कर पाएगा। मिनिमम एज 18 वर्ष से 14 जुलाई 2025 को कैंडिडेट के पास में ये एज होनी जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा है वो रिसेंट 5 साल के अंदर अंदर होना जरूरी है। जिन्होंने 2020 के बाद में ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त की है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसके बारे में मैंने भी ऑलरेडी कई वीडियो बना रखे हैं, बाकी आप भी यहाँ पे पूरी जानकारी दे रखिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे है, जो कैंडिडेट ने मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो किया जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी वो उन कैंडिडेट्स की निकाली जाएगी जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और सेकंड जो लिस्ट निकाली गई वो रेस्ट ऑफ स्टेट्स है उसकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे जारी की जाएगी। नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी है वो कैंडिडेट जो छत्तीसगढ़ और MP के कैंडिडेट है उनको दी जाएगी। उसके बाद में अदर जो स्टेट्स है उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। इसकी जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वो सेकंड वीक अगस्त 2025 में आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कैंडिडेट के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। कैंडिडेट को अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कम्युनिटी और डेट ऑफ बर्थ से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ
मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट है वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पेश करना जरूरी है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 16 अगस्त 2025 को या इसके बाद में है वो किया जाएगा। जिसका शेड्यूल है आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जैसे इसकी सिलेक्शन लिस्ट आएगी तो उसके बाद में कैंडिडेट को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो भी साथ में ही जारी किया जाएगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको स्टाइपेंड किस हिसाब से मिलेगा, तो ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट को 9,000 रुपए और जो डिप्लोमा पास आउट यानी टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 रुपए यहाँ पे पर मंथ स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। जिसमें 50% अमाउंट है SCCL पेड करेगी, 50% अमाउंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो DBT के थ्रू है वो पेमेंट यहाँ पे करने वाली है। तो ये इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी वो आपको दे दी है। किसी भी प्रकार की हेल्प डेस्क के लिए आपको यहाँ पे फोन नंबर दिए हैं, आप इन पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपका जो मेडिकल फिटनेस का फॉर्मेट है वो आपको दे रखा है, कुछ एक एफिडेविट है वो आपको दे रखा है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो प्रोविजन सेलेक्ट जो कैंडिडेट हो गए उन कैंडिडेट की चेकलिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आपको लेके जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी है जिसमें प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, NATS रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट है, मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है, नोटराइज एफिडेविट है, डिग्री डिप्लोमा की मार्कशीट, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, SSC यानी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड आपको लेके जाना है, आधार कार्ड लिंक, बैंक अकाउंट लेके जाना है, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के लिए, कास्ट सर्टिफिकेट OBC SC ST के लिए, और जो आपको प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने जरूरी होंगे जब आपको यहाँ पे बुलाया जाएगा, यदि आपको शॉर्ट लिस्टेड है वो किया जाता है तब। ये मेडिकल एग्जामिनेशन है उसका फॉर्मेट है जो कि गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड जो डॉक्टर्स है उससे आपको तैयार करवाने हैं। तो ये डिटेल्स तो ये तो आपको उस समय काम आएगी जब आपको यहाँ पे प्रोविजनल तौर पर सिलेक्ट किया जाएगा। फिलहाल के लिए सबसे पहले आपको उसको यदि आप सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते तो आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट SCCL में जाना है। यहाँ पे आप आओगे तो आपको यही इसी के ऊपर है वो आपको ये सारी जानकारी है वो देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ये सारी डिटेल्स है वो दे रखी है कि एप्लीकेशन फॉर्म में किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म का ये फॉर्मेट है SCCL अप्रेंटिसशिप लॉगिन। इसमें सबसे पहले आपको अपना यूजर अकाउंट क्रिएट करना है। यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको न्यू यूजर रजिस्टर हियर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपना यूजर अकाउंट है वो यहाँ पे क्रिएट है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन करके आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। इस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। कैरियर्स है तो कैरियर्स में आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी सबमिट कर सकते हो और जो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना और कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। धन्यवाद।